अणुभाष्य के द्वितीय अध्याय के द्वितीय पाद अंतर्गत बौद्ध मत के खंडन का विषय हम देख रहे थे, जहाँ श्री महाप्रभु जी ने भगवान बुद्ध के द्वारा प्रवृत्त जो क्षणिकवाद और शून्यवाद है, उस वाद में आपत्तियां जो है वो उपस्थित की कि किस तरह उनके मत में जो है वो किसी भी प्रकार की संगति बैठ नहीं रही। और अंत में हमने जो विषय देखा था, वहां तक महाप्रभु जी ने ये दोष बताया कि न तो उत्पत्ति के क्रम के विषय में जो सिद्धांत है उसमें संगति है, और न ही लय की जो प्रक्रिया का निरूपण किया गया है उस प्रक्रिया के अंदर कोई प्रकार की संगति है। कुछ पूछना है पिछले विषय में? ठीक है, मुझे याद है तब तक 26वें सूत्र से करना है कि 25वां करना है। हाँ राजेश भाई। हाँ 24 तक हुआ था राजा, 25 बाकी है। इसमें प्रिंटिंग मिस्टेक, हाँ, 2 बार 25 छपा है ना, तो हाँ पहला ठीक है। 25 वाला 24 है। हाँ राजा प्रणाम। हाँ, आकाश चावशेषात किया था वो याद है मुझे। ठीक है, तो उभयथा च दोषात, इस सूत्र के भाष्य में महाप्रभु जी ने ये आज्ञा दी कि दोनों ही प्रकार से मुक्ति का जो स्वरूप बुद्ध के मत में निरूपित हुआ है वो दोषपूर्ण है और उसमें संगति जो है वो बैठ नहीं रही। तो इस तरह महाप्रभु जी ने प्रथम सूत्र में दोष बताया, और प्रतिसंख्या निरोध, संख्या निरोध, और फिर तीसरे तत्व के रूप में जो आकाश तत्व को स्वीकारा गया है उस विषय में श्री महाप्रभु जी ने आगे आकाशे चाविशेषात वहां ये बात कही कि आकाश का आवरणा भाव भी बताया गया है, इसलिए वो बात ठीक नहीं है। और आकाश के अंदर भी सभी पदार्थों की तरह साधारणतः ही वस्तु तत्व का व्यवहार होता है, इसलिए अन्य सभी पदार्थों को मिथ्या कहना और आकाश को सत्य कहना, इस प्रकार का व्यवहार भी किया नहीं जा सकता है। अब आगे जो 25वां सूत्र है अनुस्मृतिश्च, वहां श्री महाप्रभु जी बुद्ध मत के निराकरण का जो विचार कर रहे थे उस विषय में अब आप ये आज्ञा करते हैं। पुरुषोत्तम जी का विवेचन हम पहले देख लें। ततः षष्ठे तद्वय स्वरूप विचारेण तद दूषयति। तो आगे तक महाप्रभु जी ने ये बात कही कि जो भी तत्व इनके सिद्धांत में माने गए हैं वो दोषपूर्ण है। अब छठे सूत्र में ये बात कह रहे हैं कि दोनों तरह से विचार करने पर दोष उपस्थित हो रहा है, जो उभयथा च दोषाति सूत्र के भाष्य में हमने देखा। तो रिविजन के लिए उसे देख लें। तो तत्र वैभाषिकाः सौत्रांतिकाः योगाचाराश्च उक्तिरोधैक देश भूते अविद्या विनाशे, कि बुद्ध मत की जो तीनों ही शाखाएं हैं, वैभाषिक, सौत्रांतिक और योगाचारी, उन तीनों में ही ऊपर बताए हुए तरीके से निरोध के एक देश भूत अविद्या विनाशे, अविद्या का विनाश होने पर मोक्षः तद दर्शनोक्त रीति को भवति इति मन्यते, और फिर
जीवात्मा जो है वो निर्वाण को प्राप्त करता है, ये प्रक्रिया बताई गई है। तद असंगतम, उसमें दोष है। अविद्या या निर्हेतु के, अविद्या किसी से उत्पन्न तो होती नहीं है, इसलिए न अंशे अंगीक्रियमाणे, उसके कोई एक अंश का स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तन्मतीय साधन विधायक शास्त्र वैफल्यम, उस वजह से इस प्रकार की प्रक्रिया का निरूपण करने वाले और अविद्या का नाश करने के लिए जो साधनों का निरूपण अष्टांग योग का बताया गया, उसकी विफलता सिद्ध होती है। सहेतुक नाशांगी कार्य, अगर अविद्या का कोई हेतु है और उसके साथ उसका नाश होता है तो निर्हेतुकत्व प्रतिज्ञा हानि ही इति उभयथापि, तो निर्हेतुकत्व अविद्या का जो बताया है उस सिद्धांत में हानि होती है, इसलिए दोनों ही तरह से दोष उपस्थित होते हैं। एवं सूत्र द्वयेन तदुक्त नाश प्रकारो दूषित, इस तरह 22 और 23 इन दोनों सूत्रों के भाष्य में मुक्ति की जो व्यवस्था बताई गई है उसमें महाप्रभु जी ने दोष बताया। ततः सप्तमे आकाशम दूषयति, और फिर 25वें सूत्र में आकाश तत्व के स्वरूप के विषय में दोष बताया। तेषाम मते आवरणाभाव एव आकाशः, आवरण का अभाव होना, इसे ही वो लोग आकाश कहते हैं। सोपि निरूपाख्यः, मतलब कि ये केवल वाणी के द्वारा बोला जा सकता है, अर्थात कोई चीज अविद्या से आवृत है और अविद्या से आवृत न हो, ऐसा आकाश है। तादृशे पि भूतांतरवद वस्तुत्व व्यवहारस्य अविशिष्टत्वात्, तो महाप्रभु जी उत्तर देते हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है। जैसे हम पृथ्वी, जल, तेज और वायु को पंच महाभूत के अंतर्गत मानते हैं और उनके साथ वस्तु का मतलब जड़वत व्यवहार करते हैं, उसी तरह आकाश के साथ भी जड़वत व्यवहार किया जाता है। इसलिए आकाश के अंदर ऐसी कोई विशिष्टता नहीं है कि जिससे उसे अन्य चार भूतों से अलग माना जाए। अत्र गृध्रः अत्येन इत्यादि व्यवहार से तत्रापि दर्शनात्, मतलब कि हम जब भी किसी वस्तु का निर्देश करते हैं तो यहाँ ये वस्तु रखी हुई है, ऐसा जब हम बोलते हैं तो उस वस्तु का होना और उस वस्तु का न होना, ये दोनों आकाश निरूपक हैं। मतलब कि जहाँ आकाश होता है, स्पेस होती है, वहां कोई वस्तु रह सकती है, जहाँ स्पेस नहीं है वहां वो वस्तु नहीं रह सकती है। अवकाश रूपेण, अवकाश के रूप में, स्पेस के रूप में, प्रत्यक्षत्वात् च अवस्तुत्वम असंगतम इति उक्तम, और हमारा जो प्रत्यक्ष है, क्योंकि हम खाली जगह को देख सकते हैं, तो जब हम खाली जगह को देख सकते हैं और खाली जगह में रखी हुई वस्तु के विषय में भी हमें ऐसा ज्ञान प्रकट होता है, तो उससे ये बात स्पष्ट होती है कि आकाश को अवस्तु कहना मतलब अन्य चार भूतों से अलग तत्व के रूप में उसकी गणना करना और उसे प्रकृति जन्य न मानकर स्वतंत्र तत्व मानना, ये सिद्धांत दोषपूर्ण है। इस तरह से महाप्रभु जी जो है वो आकाश तत्व स्वरूप के विषय में दोष उपस्थित करते हैं। तो आकाशे च अविशेषात, आकाश में भी अविशेषता है, मतलब कोई प्रकार का स्वतंत्रत्व है। जो यह कहते हैं कि आकाश का आवरणा भाव भी निरूपणीय है, वह असंगत बात है। मतलब आकाश पर अविद्या का कोई आवरण नहीं होता, ऐसा जो सिद्धांत बताया गया है वो गलत है। आकाश में भी सब पदार्थों की तरह साधारणतः वस्तुत्व व्यवहार होता है, तो अन्य चार भूतों की तरह ही हम आकाश के साथ भी व्यवहार करते हैं, इसलिए उसमें भी कोई विशेषता नहीं है। उसके बाद है अनुस्मृतेश्च, तो अष्टमे सूत्र में महाप्रभु जी ये आज्ञा करते हैं कि ततः अष्टमे पुनः संक्षेपेण क्षणिकवादम निराकरोति। अब 8वें सूत्र से फिर से संक्षेप में क्षणिकवाद का निराकरण करते हैं। सर्वत्र च एव अयम इति प्रत्यभिज्ञा दृश्यते, कि सब जगह पर यही है, मतलब सर्वम दुखम वगैरह, सर्वम नष्टम सर्वम क्षणिकम, तो हर स्थान पर जो है वो इसी प्रकार की हमारी प्रत्यभिज्ञा मतलब हमारा ज्ञान दिखाई देता है। क्षणिकत्वे तु तस्य नष्टत्वात् कालांतरे प्रत्यभिज्ञा बाध्यता, और अगर क्षणिकत्व के सिद्धांत का हम स्वीकार कर लेते हैं तो जब हम ये कहते हैं कि अभी ये वस्तु है, आकाश है, और अगले क्षण जब हम ये कहें कि अब आकाश नहीं है,
तब क्षणिकत्व की सिद्धि होती है कि जब कालांतर में उस वस्तु का नाश हो जाए। परंतु ऐसा होता नहीं है, हर क्षण वो हर वस्तु हमें अपने सामने दिखाई देती रहती है, उस वस्तु का हमें ज्ञान होता रहता है। इसलिए हमारा ज्ञान जब आकाश के विषय में बाधित नहीं होता तो आकाश को हमें अन्य पदार्थों की तरह क्षणिक पदार्थ के रूप में, प्राकृत पदार्थ के रूप में ही बताना पड़ेगा। तस्मात् असंगतः क्षणिकवाद इति उक्तम, इसलिए क्षणिकवाद का जो सिद्धांत है वो असंगत है। ये निर्णय महाप्रभु जी अब इस सूत्र के अंतर्गत दे रहे हैं। अनुस्मृतेश्च, अनुस्मरण होने से भी समस्त क्षणिकवाद निरस्त हो चुका, अब उस पर पुनः तत्वतः सूक्ष्म विचार करते हैं। तो उत्पत्ति क्रम में और नाशक क्रम में महाप्रभु जी ने दोष बताया, अब फिर से तत्वतः उसका विरोध कर रहे हैं। क्षणिकवादी सब कुछ क्षणिक मानते हुए अनुभविता और अनुभूति विषय की सादृश्यता बतलाते हैं। तो क्षणिकवाद के सिद्धांत के हिसाब से हर वस्तु नाशवंत है, हर वस्तु क्षणिक है। तो ऐसा क्षणिक बताते हुए भी अनुभविता मतलब अनुभव करने वाली हमारी बुद्धि और अनुभूति का जो भी ऑब्जेक्ट है, विषय है, उन दोनों के बीच में सादृश्यता बताते हैं। मतलब कि मेरी बुद्धि जो है वो, जैसे हम ये कहते हैं कि हम पहले भावना करते हैं और उस भावना के अनुरूप रूप हमारे सामने प्रकट होता है, तो उस तरह से बुद्धि ये कहते हैं कि हमारी बुद्धि के अंदर इतने ही जन्मों की वासनाएं जो है वो रही हुई होती हैं, और वो जो भी वासनाएं हैं उन वासनाओं के परिणाम स्वरूप हमारी बुद्धि के अंदर उन वासनाओं से जन्य विषय रहते हैं, और उन्हीं विषयों की हमारी बुद्धि जब भावना करती है तब हमें अपने बाहर प्रकट जगत में, शंकराचार्य जी जैसे अध्यारोप अपवाद बताते हैं, उस तरह से उस वस्तु का आरोपण जो है वो प्रत्यक्ष जगत में होता है, जिससे हमें उस वस्तु का ज्ञान होने लगता है। तो उसकी जो सादृश्यता बताते हैं कि पहले वो विषय हमारी बुद्धि में होता है और फिर बुद्धि जन्य जगत में होता है। तो उन दोनों के बीच में जो सादृश्यता बतलाई गई है, महाप्रभु जी कहते हैं कि यह असंगत बात है, ये बात ठीक नहीं है। इसमें तो अनुभव और स्मरण दोनों की एकाश्रयता और एक विषयता हो जाएगी। तो महाप्रभु जी ये कह रहे हैं कि इसमें तो समस्या ये होगी कि हम जो भी प्रकार का अनुभव कर रहे हैं वो, और उस अनुभव से जन्य जो हमारी स्मृति कि हाँ अभी तक हमने ऐसा देखा, ऐसा हमने सोचा, तो एक तो हमारा अनुभव और उस अनुभव से जन्य हमारी मेमोरी, इन दोनों के बीच में मतलब बुद्धि ही हमारी जो है वो अनुभव भी कर रही है और बुद्धि के अंदर ही जो है वो स्मरण भी रह रहा है। तो क्षणिकवाद के सिद्धांत के हिसाब से जब हर क्षण हर वस्तु के अंदर परिवर्तन होता रहता है, तो उस प्रकार के परिवर्तन की जो व्यवस्था है वो हम उन दोनों के बीच में एकाश्रय मानने के कारण बोल नहीं सकते हैं। मतलब कि बुद्धि के ही अंदर अनुभव भी होगा, बुद्धि के ही अंदर वो वस्तु का स्मरण भी होगा, और वही बुद्धि ये भी समझेगी कि हर वस्तु क्षणिक और नाशवंत होती है। तो जिससे जो भावना से हम अपने बाहर वस्तु को प्रकट कर रहे हैं वो भावना क्षणिकवाद के ज्ञान से बाधित हो जाती है। तो वही बुद्धि क्षणिकवाद का ज्ञान का भी आश्रय बने, वही वासनागत विषयों के स्मरण का भी आश्रय बने, वही बुद्धि वस्तुओं को सुपर इम्पोज भी करे और उनसे भ्रांत भी हो जाए। इतनी सारी चीजें एक ही विषय के बारे में एक ही बुद्धि के अंतर्गत मानी नहीं जा सकती है। उस वजह से यहाँ क्षणिकवाद के सिद्धांत में महाप्रभु जी दोष उपस्थित कर रहे हैं। हाँ हितेन भाई। दंडोत प्रणाम राजा। इसमें जो ये बात आई ना कि यह असंगत बात है, इसमें तो अनुभव और स्मरण दोनों की एकाश्रयता नहीं, उसके पहले ये जो है ना एक क्षणिक मानते हुए अनुभविता और अनुभूति विषय की सादृश्य बतलाते हैं। तो जैसे आपने कहा कि पहले विषय बुद्धि में आता है और बाद में जगत के विषय में के बारे में आता है, ज्ञान होता है, ऐसा मैं कुछ समझा। तो यानी is it possible that can we correlate कि पहले माइंड में कंसेप्ट होता है and then you realize the percept with the help of the concept, because पहले कंसेप्ट माइंड में आता है, बाद में जो ऑब्जेक्टिव है वो परसेप्ट समझ में आता है, ऐसा कुछ
समझना। हाँ तो हाँ, फिर मतलब वो तो भगवान यही कहते हैं कि विषय जगत में होते नहीं है ना, शून्यवाद के सिद्धांत के हिसाब से। तो अच्छा, जितने भी ओके। विषय होते हैं वो केवल बुद्धिगत होते हैं। शंकराचार्य जी जैसे माया जन्य मानते हैं, उस तरह से हाँ, बुद्धि ये कहते हैं वो वासना जन्य होते हैं, पर व्यक्ति जन्य होते हैं। हमारे मत में जैसे हमारा अपना अपना संसार होता है ना, उस तरह से। अच्छा। जी राजा। तो और यहाँ जो शून्यवाद की जगत में कोई हाँ, विषय एग्जिस्ट करता नहीं है। हमारी बुद्धि पूर्व जन्मों के अनंत वासनाओं के कारण विषयों का निर्माण करती है, और उन विषयों को हम जगत में सत्य पदार्थों की तरह देखने लग जाते हैं, उनके साथ हम व्यवहार करने लग जाते हैं। जैसे फिर शंकर व्यावहारिक सत्य की बात करते हैं तो वो संदर्भ में करस्पॉन्डिंग टू दैट बुद्ध क्या कहेंगे? सभी शून्य है तो हाँ, वासना से ही मतलब तुम सत्य तो समझते हो। नहीं कहते बुद्ध, पर हाँ, वासना तया उसका बुद्धि में बोध होता है। मीन्स कुछ भी ऑब्जेक्टिवली एग्जिस्ट ही नहीं करता है। हाँ, कुछ भी नहीं करता है। ओह, खतरनाक से। हाँ, और क्योंकि जैसे मतलब बात तो वैसे शंकराचार्य जी वाली है ना। शंकराचार्य जी चाहे व्यावहारिक सत्ता बोल देते हो पर पारमार्थिक नहीं बोलते हो, उसका मतलब यही है कि हम व्यवहार माइक व्यवहार चला रहे हैं, अन्यथा वस्तु तो एग्जिस्ट नहीं कर रही है ना। कंसेप्ट उनके मत के हिसाब से नहीं कर रही है। अरे, हाँ, तो व्यावहारिक सत्ता कहना कोई प्रशंसनीय बात थोड़ी है। अल्टीमेटली मतलब तो आपका वही है ना कि वो नॉन एग्जिस्टेंशियल है। हम्म, व्यावहारिक सत्ता तो आप इसलिए बोल रहे हो क्योंकि हम अपने प्रत्यक्ष अनुभव को लेकर चले जाएं कि हमें तो दिख रहा है, तो वो कह देंगे कि हाँ ठीक है, अभी का तुम्हारा जो भी अध्यासग्रस्त व्यवहार है उसमें तुम्हें दिख रहा है तो है। जैसे सपने में कोई चीज हमें दिखाई देने लगती है। हम्म। तो ऐसा तो जवाब है ना इसमें ये तो। हाँ, माने अनुभविता है ऐसी बुद्धि है जो बुद्धि में ऐसी समझ या वासना है, और जो अनुभूत विषय है वो दोनों की सादृश्य बता रहे, सो जो महाप्रभु जी के असंगत है। हाँ, तो मतलब अब इसमें स्थिति क्या बनेगी कि मेरी बुद्धि वासना जन्य विषय को प्रकट कर रही है। अब वही बुद्धि उसका अध्यारोप भी कर रही है जगत में, जिससे मुझे उसका अनुभव हो रहा है। तो पहले मैंने बुद्धि में विषय को प्रकट किया, फिर मैंने जगत के ऊपर उसका प्रक्षेप किया, फिर इंद्रियों से वही विषय का ज्ञान मेरी बुद्धि तक वापस पहुंचा कि ये वस्तु ऐसी है। फिर वो वापस पहुंचा और उससे मेरी एक स्मरण बना कि हाँ मैंने इस वस्तु को देखा है, जिससे वो वासना हमारी प्रत्येक जन्म में कंटिन्यू होती रहती है। तो वो वासना का निर्माण इस तरह से होता है। और दूसरी तरफ क्षणिकवाद का अगर बोध हो जाए कि मनुष्य को, तो शंकराचार्य जी जैसे कहते हैं कि अद्वैत बोध हो जाता है तो जगत का नाश हो जाता है। तो जगत का नाश हो जाता है ऐसा किसी के साथ होता है? नहीं होता है, जगत तो वही के वही रहता है। हम्म, तो मुझे पता चल गया, तो एक ही बुद्धि शून्यवाद का ज्ञान भी प्राप्त करेगी, वही बुद्धि वासना को स्टोर भी करेगी, वही बुद्धि वासना से प्रक्षेप भी करेगी, वही बुद्धि अनुभव का भी विषय बनेगी कि हाँ मुझे जगत दिखाई दे रहा है। तो ये सब कुछ इतनी सारी विरुद्ध धर्माश्रयता बुद्धि में कैसे आएगी? सच में। ये कहना चाह रहे हैं। हम्म। और राजा पुरुषोत्तम जी ने जो कहा गतो अष्टमे में क्षणिकत्वे, दूसरी लाइन में क्षणिकत्वे तु अस्य नष्टत्वात् कालांतरे प्रत्यभिज्ञा बाध्येत। तो ये बाधक ज्ञान होता है ना उसका। मतलब पुरुषोत्तम जी ये कह रहे हैं कि अगर क्षणिकत्व का बोध किसी मनुष्य को होता हो, तो एक हाँ, क्षण के बाद वो वस्तु बाधित हो रही है उसका भी ज्ञान हमारी बुद्धि को होना चाहिए। तो बाधित कैसे होता है, यानी क्षणिकवाद में बाधित होता है, ऐसा कर रहे हैं। मतलब सिद्धांत ये है कि हर क्षण वस्तु बदल जाती है, पर वो वस्तु बदल हाँ, गई ऐसा ज्ञान तो हमें होता नहीं है। हाँ, हमें ओके। तो ये ज्ञान होता है कि जब घट कितने सालों के बाद मर गया, खत्म मतलब नष्ट हो गया, तब मुझे उसका बोध होता है। जी तो राजा। मुझे ये प्रत्येक क्षण घट का नाश हो रहा है ऐसी कोई प्रत्यभिज्ञा तो हो नहीं रही है। तो हाँ अगर बुद्धि के अंदर
आरोपण और प्रक्षेपण का सामर्थ्य है, ज्ञान ग्राहिका का भी सामर्थ्य है, बुद्धि में हर नॉर्मल शक्तियां हैं जितनी हम मानते हैं। तो अगर वो बुद्धि हमें अपने मन में रहे हुए विषय का आरोपण करके उसका अनुभव करवा सकती है, तो वही बुद्धि मुझे अगले क्षण उसके नाश की प्रतिविज्ञा क्यों नहीं करवा सकती है? तो जबकि वो बुद्धि इस बात को जानती है कि वस्तु क्षणिक है। तो अगर जो अज्ञानी जीव है, उसे जब तक उसका बोध नहीं होता है उसकी क्षणिकत्व का, तब तक उसे वस्तु की प्रत्यभिज्ञा निरंतर होती रहे तो समझ में आती है। पर अब तो हमें पता चल गया, तो अब तो मुझे वस्तु की नाशवंतता का प्रतिक्षण प्रत्यभिज्ञा होनी चाहिए ना, क्योंकि अगर उसकी नाशवंतता का ज्ञान प्रकट करेगी तो उसके नाशवंत होने का प्रक्षेपण भी बुद्धि करेगी, तो ही तो मुझे दिखाई देगा ना। तो अगर बुद्धि विषय को दिखा सकती है तो बुद्धि उसके नाशवंतता का प्रक्षेपण क्यों नहीं कर सकती? सच्ची बात जी, समझ में ये कहना चाहता। हाँ, क्लियर हो जी राजा। हाँ हाँ राजा, धन्यवाद राजा। एक बात समझ नहीं आई, अनुभव और स्मरण दोनों की एक ही, मतलब बुद्धि एक अनुभव कर रही है, जैसे आपने समझा कि विषय अपने आप में कुछ डेवलप करेगी, और स्मरण तो क्षणिकवाद समझने के कारण ये दोनों साइमल्टेनियसली नहीं हो रहा है, ऐसा कह रहे हैं ना, एकाश्रयता नहीं हो सकती, मतलब हो जाएगी। दोबारा पूछिए। यहाँ ऐसा कहा ना, अनुभव और स्मरण दोनों की एकाश्रयता और एक विषयता हो जाएगी, मतलब उनके मत को असंगत करने के लिए। तो एकाश्रयता इस रेफरेंस में ना, कि वो क्षणिकवाद मान रहे हैं, इसलिए अनुभव और स्मरण दोनों एक साथ नहीं होगा क्योंकि वो क्षणिक है, ऐसा समझेंगे। एकाश्रयता क्योंकि क्षणिक है तो बुद्धि को अनुभव, आइदर अनुभव होना चाहिए, फिर वो क्षण तो चली गई, या फिर आइदर स्मरण होना चाहिए, ऐसा। हाँ, मतलब हम ये कह रहे हैं कि अगर मेरी बुद्धि किसी वस्तु के व्यवहारिक सत्य होने का प्रक्षेपण कर रही है, क्योंकि जगत भावना जन्य है ना, अस्तित्व में तो रखता नहीं है, तो अगर वो जगत को सत्य होने का या व्यावहारिक सत्य होने जितना प्रक्षेपण मेरी बुद्धिकृत भावना से हो पा रहा है, तो उसी बुद्धि के अंदर उस वस्तु को नाशवंत देखने का या क्षणिक देखने का ज्ञान जन्य प्रक्षेपण भी तो होना चाहिए बुद्धि के द्वारा। अच्छा, तो वो बुद्धि को नहीं हो रहा है, वो हम कैसे कह रहे हैं? वो तो हो नहीं रहा है, वो नहीं हो रहा है, मतलब प्रैक्टिकली नहीं हो रहा है उस बेसिस पे। हाँ, क्योंकि जो बुद्धि भावना करेगी वही हमें दिखेगा, ये सिद्धांत है। क्योंकि बुद्धि के अतिरिक्त बाह्य जगत में तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है ना, तो जो कुछ भी हमें दिखेगा, जो कुछ हम समझ पाएंगे, वो सब कुछ बुद्धिकृत है, बुद्धि आविद्यक है। उस स्थिति में हमारी बुद्धि के अंदर अगर क्षणिकवाद के ज्ञान को ग्रहण करने का सामर्थ्य है, तो क्षणिकवाद के प्रक्षेपण का भी तो बुद्धि में ही सामर्थ्य लाना पड़ेगा ना, तभी तो मुझे जगत क्षणिक है ये दिखाई देगा। अन्यथा जगत की क्षणिकता का ज्ञान कैसे, जगत की क्षणिकता का ज्ञान और जगत की क्षणिकता का अनुभव ये दोनों ही बुद्धि से होगा मुझे, तो बुद्धि को वो करवाना चाहिए ना मुझे, ये महाप्रभु जी कह रहे हैं। नहीं, पर वो बुद्धि ऐसा नहीं करवा रही है, वो हम किसके बेस पे, मतलब प्रैक्टिकल बेस पे बोल रहे हैं कि बुद्धि के हमारे प्रत्यक्ष अनुभव के आधार पर। हाँ हाँ राजा। और राजा खाली एक एडिशनल, जो ये हम बात कर रहे हैं अनुभव और स्मरण दोनों की एकाश्रयता, तो ये शंकराचार्य जी के ऊपर लागू नहीं होगा ना, क्योंकि वो क्षणिकवाद नहीं मानते, वो मिथ्या मान रहे हैं, कि यही आर्ग्यूमेंट हम वहां भी दे सकते हैं। नहीं, हम वहां नहीं दे सकते क्योंकि वहां बुद्धिजन्य नहीं है ना, मायाजन्य है। हाँ, मतलब वो जो मायाजन्य है वो माया ब्रह्म की माया है, और यहाँ जो बुद्धि है वो कोई पर्टिकुलर जीव की है, मतलब इतना डिफरेंस हम समझ सकेंगे बुद्धि और शंकर। हाँ बिल्कुल। तो बुद्धि का कंट्रोल, मतलब ये बुद्धि किसी की शक्ति है ऐसा कुछ कहते हैं, या बुद्धि एक अलग ही एंटिटी है जैसे सर? हाँ, मतलब है होने के लिए तो बुद्धि भी कोई सत्य पदार्थ नहीं है, कोई सत्य वस्तु नहीं है ना। अच्छा, उसमें दो मत हैं। एक मत, हाँ मतलब एक शाखा बुद्धि को सत्य मानती है,
उसके अतिरिक्त सबको शून्य मानती है, मतलब कंपैरेटिवली सत्य मानती है, और दूसरी शाखा बुद्धि को भी सत्य नहीं मानती। ज्ञान के प्रवाह को आत्मा कहते हैं और उस ज्ञान के प्रवाह को धारण करने के इंस्ट्रूमेंट को बुद्धि कहा जाता है। तो वो ज्ञान का एक प्रवाह है, बाकी हर अपने हमारे तक पहुंचने वाला भी हर ज्ञान अपने आप में नाशवंत और क्षणिक होता है, तो अगले क्षण वो खत्म हो जाता है, पर कंसिस्टेंटली आता है तो हमें उस ज्ञान के बीच के वो गैप्स समझ में नहीं आते हैं। हाँ राजा, तो वो मैनेज जो करती वो बुद्धि है। हाँ, तो ज्ञान का प्रवाह आत्मा कहलाता है और उस ज्ञान के प्रवाह को धारण करने की शक्ति बुद्धि में होती है। मतलब उस धारण करने की शक्ति को ही हम बुद्धि शक्ति कहते हैं, पर वो भी कंसिस्टेंट होने की वजह से हमें प्रतीत होती है, बाकी तो शून्य होता है, कुछ भी नहीं होता है। जी जी राजा। और राजा एक चीज, ये प्रत्यभिज्ञा जो ज्ञान है वो अपना वर्ड है, अपनी मतलब अपना वर्ड है, या मतलब ये बौद्धों का ही वर्ड पुरुषोत्तम जी कह रहे हैं? मतलब नहीं, मतलब संस्कृत शब्द है, अपना शब्द है, पर बुद्ध मानते हैं इस शब्द को। बुद्ध भी संस्कृत तो बोलते ही थे। जी जी राजा। बुद्ध शुरू शुरू में पाली नहीं बोलते थे, संस्कृत ही बोलते थे। अच्छा, तो बाद में उन्होंने डेवलप किया। बाद में, हाँ, बाद में जब उन्हें ये लगा ना कि हमें नॉर्मल लोगों तक पहुंचना चाहिए, तो सामान्य लोगों के साथ व्यवहार्यमान भाषा भी अपनी होनी चाहिए, तब उन्होंने फिर पाली में बोलना शुरू किया था, जब उनका संघ स्थापित हुआ ना उसके बाद। तो उनके कुछ प्राचीन ग्रंथ संस्कृत में भी मिलते हैं, ऐसा है? हाँ, खूब सारे, बहुत। बुद्ध अच्छा चरित्र मूल भी अपने आप में संस्कृत में ही लिखा हुआ है। अच्छा। हाँ हाँ। इसलिए टर्मिनोलॉजिकली वो लोग तो अपने साथ एक ही शब्दों का प्रयोग करते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि बहुत विशेष अंतर हो हमारी शब्दावलियों में। जी जी राजा, वो आज ही मालूम हुआ। मैं समझा कि वो लोग ब्राह्मणों का इतना विरोध कर रहे थे, संस्कृत का भी विरोध करते हैं। नहीं, वो ब्राह्मणों का विरोध तो अब करते हैं ना, पहले से नहीं करते थे। अच्छा जी। मतलब ये तो सब पॉलिटिकल गेम की वजह से हो गया है ना। पहले एक दूसरे के ऐसे कोई विरोधी नहीं थे, वाद बौद्धों के साथ अपने लोगों के हुए ही हैं, तो ऐसा कुछ नहीं था कि हम द्वेष करते थे एक दूसरे से। अब सब जो सरकारी मतलब पॉलिटिकल जो सिचुएशन हो गई है उसमें इतना हो गया। बाकी जैसे जी महाप्रभु जी। जी के लिए तेलुगु और संस्कृत दोनों है, उस तरह से बुद्ध सामान्य लोगों के साथ वार्तालाप करने के लिए और उन्हें समझाने के लिए पाली यूज किया करते थे। और क्योंकि उनके वहां भगवान बुद्ध ने अपने हाथों से कोई ग्रंथ प्रकट नहीं किया है, पर उनके प्रवचन उनके शिष्यों ने डॉक्यूमेंट किए हैं, तो फिर वो प्रवचन जिस भाषा में हुए उस भाषा में उन्हें डॉक्यूमेंट दिया गया। उस वजह से कुछ चीजें पाली में हो गई। और फिर नागार्जुन वगैरह जो प्रमुख शिष्य थे जिन्होंने बाद में स्वतंत्र ग्रंथों को प्रकट किया, तो उन लोगों ने जो स्वतंत्र ग्रंथ लिखे वो सब तो संस्कृत में ही लिखे थे। जी जी राजा। बुद्ध चरित्र मतलब वैसे बायोग्राफी है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है, पर उनके शिष्य ने उन्हें ऑटो मतलब बायोग्राफी के रूप में कंपाइल किया था। तो वहाँ जो प्रवचन आदि है वो सब पाली में लिखे गए, बाकी जो स्वतंत्र लेखन है वो सब संस्कृत का ही है। जी राजा, मतलब अपने वहाँ जैसे संप्रदाय प्रदीप और ऐसा है वैसा है, उनका बुद्ध चरित्र समझ सकते हैं। हाँ बिल्कुल। हाँ। हाँ कहिए जगदीश जी। दंडवत प्रणाम जी। जी ये पंक्ति मुझे अभी भी थोड़ा कंफ्यूज कर रही है कि क्षणिकवादी सब कुछ क्षणिक मानते हुए अनुभविता और अनुभूति विषय की सादृश्यता बता रहे हैं, तो उससे वो एकाश्रयता और एक विषयता, मतलब एक विषय कैसे आएगा दोनों का? क्योंकि जो सादृश्य के बुद्धि कारण। में है वही बाहर दिखाई दे रहा है ना आपको, तो जो कुछ भी बुद्धि में है उसके अतिरिक्त तो कोई विषय हमें बाहर तो कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है,
तो एकाश्रयता और एक विषयता ही हुई ना, कि एक ही बुद्धि दृश्य जगत का भी आधार है और प्रकट होने वाली भावना का भी आधार है, ग्रहित तो होने वाले ज्ञान का भी आधार है। तो इसमें जो ऑब्जेक्शन, मतलब जैसे अपन महाप्रभु जी का मत देखे, मैं बिल्कुल जब आप बता रहे हैं तो देख रहा था, तो श्री महाप्रभु जी वहाँ कह रहे हैं कि जैसे अपने यहाँ ऐसा है कि बुद्धि जो है वो द्रव्य स्फुरण विज्ञानम बुद्धि है, और जो स्मृति मानी गई है 5 वृत्तियों में, उसमें बता रहे हैं कि स्मृति ही स्वतंत्र बुद्धि संस्कार जनिता। तो स्मृति को स्वतंत्र काउंट कर रहे हैं और द्रव्य स्फुरण का जो विज्ञान है उसे बुद्धि में काउंट कर रहे हैं। माने बुद्धि का जो लक्षण ही द्रव्य स्फुरण विज्ञान दिया है, तो उसके कंपैरिजन में अपन यहाँ जो पंक्ति चल रही है बौद्ध मत की, उन दोनों को कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं, वो मैं समझना चाह रहा था। तो बुद्ध के वहां तो ये डिफरेंशिएशन है ही नहीं ना। उनके लिए तो पूर्व वासनाओं की स्मृति बुद्धि स्टोर करती है, उन वासनाओं के कारण वो विषयों का बुद्धि में निर्माण करती है, और उन विषयों का निर्मित विषयों का प्रक्षेपण अपने बाह्य जगत में दिखाई देने लगता है हमें। मतलब बुद्धि के द्वारा प्रकटित विषयों की भावना इंद्रियां करती हैं कि हाँ मुझे कुछ दिखा, मुझे कुछ सुनाई दिया, मैंने कुछ खाया पिया वगैरह वगैरह। तो वो स्मृति जिसे यहाँ कहा जा रहा है वो मूल में वहाँ वासना ही हुई? नहीं, वासना अलग वस्तु होती है। वासना का मतलब विषय भोग की कामना, और वासना के अंदर हमारे पूर्व जन्म से वो वासना बनती है। अभी तक के जन्मों में हमने जो कुछ भी किया है उससे हमारी वासना बनती है, उसकी स्मृति से हमारी वासना बनती है। हमारी मेमोरी होती है पिछले जन्मों की, और उसके कारण हमारी वासना बनती है कि इस जन्म में भी मुझे ये विषय चाहिए या इस प्रकार का मुझे भोग करना है, तो वो हमारी वासना होती है। तो जैसे मतलब ये हुआ कि जैसे अपन कह रहे हैं कि जो बुद्धि है वो द्रव्य के स्फुरण का विज्ञान करेगी और स्मृति स्वतंत्र, बुद्धि उसमें केवल संस्कार का रोल प्ले करेगी अपने मत के हिसाब से, क्योंकि स्मृति ही स्वतंत्र बुद्धि संस्कार जनिका, ऐसे वहां पंक्ति आ रही है महाप्रभु जी की बुद्धिवृत्ति में, कपिल गीता में। हाँ, लेकिन वहां उस बुद्धि शब्द का मतलब और यहाँ बुद्धि शब्द का मतलब अलग अलग है। भगवान बुद्ध के लिए मन बुद्धि चित्त अहंकार ये कोई अंतःकरण का पार्ट नहीं है। हम महाप्रभु जी वहां जब बुद्धि को एक्सप्लेन कर रहे हैं ना, तब अंतःकरण की वृत्तियों को डिफरेंशिएट कर रहे हैं, ब्रेन के फंक्शंस को एस्टेब्लिश नहीं कर रहे हैं, इसलिए वहां बुद्धि और स्मृति को अलग अलग बताया है। अच्छा अच्छा अच्छा, और जो ये कंफ्यूजन हो रहा था कि तो यहाँ वो बुद्धि का अर्थ वैसा बुद्धि नहीं जैसा अपन अपने मान रहे हैं। नहीं, बिल्कुल नहीं। हाँ जी जी, क्लियर हुआ थोड़ा। हाँ बेलावेल। हाँ, प्रणाम राजा। राजा, मैं ये जो अभी पूछा ना, ये जगदीश भाई ने, उसी में मुझे पूछना था। ऐसे यहाँ पर कहा कि अनुभविता और अनुभूति विषय की सादृश्यता बताते हैं, तो मैं ऐसा समझी कि जो बुद्धि में भावन करते हैं वो ही सामने उनको प्रकट दिखता है, या तो वो प्रकट देखते हैं। तो ये मैं जो समझी वो बराबर है? हाँ। तो फिर मेरा ऐसा प्रश्न है कि जो भी जितने भी जीव है वो तो अपनी अपनी बुद्धि में अपने अपने मन में जो भावन करेंगे, पर वो सब चीजें तो सामने प्रकट नहीं हो सकती ना। मतलब कुछ भी हम जैसे सपने में कुछ भी हमारे सपने में आ जाता है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, तो फिर ये लोग उसको कैसे समझाते हैं? अपन भी तो ऐसे ही कहते हैं कि सपने में हमने जो कुछ भी देखा होता है वो या हमारी फैंटेसीज होती है, और या हमारे पूर्व जन्म के संस्कार से जन्य पदार्थ हमें स्वप्न में दिखाई देते हैं, या दो प्रकार की ज्ञान वृत्तियों के अंदर जब हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते तो वो दो प्रकार की ज्ञान वृत्तियां मिश्रित होकर स्वप्न में दिखती हैं।
तो स्वप्न भी प्रत्यक्ष जन्य होता है, सर्वथा अप्रत्यक्ष जन्य कोई फैंटेसी नहीं होती है हमारी। नहीं, मेरा बस प्रश्न दो ऐसा है कि एक ही चीज है, सपोज कुछ घड़ी पड़ी है, तो वो मैं पहले मेरी बुद्धि में भावन करूंगी घड़ी का, फिर मैं उसको देखूंगी, और सामने दूसरी व्यक्ति भी है, उसको घड़ी तो दिखाई दे रही है पर वो कुछ और भावन कर रहा है, तो वो मतलब एक ही चीज अलग अलग दिखाई देगी। ये मुझे समझ में नहीं आया कि पहले बुद्धि में भावन करो और फिर प्रकट हो, उनको वो ही दिखाई दे। हम संसार के लिए क्या कहते हैं कि मेरा संसार और आपका संसार अलग अलग होता है। चाहे मैंने जो भावन किया, चाहे आपने जो भावन किया, आप नहीं जानते कि आपने क्या भावन किया, मैं नहीं जानती कि आपने क्या भावन किया, पर फिर भी एक ही वस्तु को लेकर हमारे मन के टेम्परामेंट्स अलग अलग होते हैं ना। मुझे वो अच्छी लगती है, आपको वो बुरी लगती है। तो जो बात हम संसार के ऊपर अप्लाई करते हैं, वो बात भगवान बुद्ध जगत के बारे में मानते हैं। अच्छा, नहीं, मेरा कंफ्यूजन इसलिए था क्योंकि पदार्थ जो है वो हम तो देख ही रहे हैं, सभी देख रहे हैं, तो फिर वो भावन करके फिर वही मेरा कंफ्यूजन था जो आपने संसार के बारे में बताया। पर ये सब पदार्थ हमारे संप्रदाय, हमारे इसके लिए तो ये सत्य ही है, वो नहीं सत्य मानते, इसलिए वो भावन बता रहे हैं, ऐसा समझना मतलब नहीं, संसार को तो हम भी मिथ्या ही मानते हैं ना। मैंने अपने मन में जो भी भावनाएं जगत पदार्थों को लेकर बना रखी हैं, वो सब भावनाएं, आपकी भी भावनाएं मिथ्या है और मेरी भी भावनाएं मिथ्या है। तो मैं और आप अलग अलग चीजों की भावनाएं अपने मन में करते हैं और अलग अलग दृष्टि से, जैसी दृष्टि ऐसी सृष्टि, ये जो हम बोलते हैं ना, बस ये बुद्ध का सिद्धांत है। और उनके बीच में एक समानता है, ये हमें लगता है, पर वस्तुतः होती नहीं है। अच्छा, जैसे हमारे संसार में भिन्नता है वैसे उनकी भी वो समानता नहीं है, वो भी भिन्नता ही है। हाँ, बस बिल्कुल भिन्न ही है दोनों। ओके। और राजा मुझे और दूसरा उन ये, चीजों को हम एक समान मान रहे हैं, ऐसा अगर हमें लग रहा है तो वो चीज वासना जन्य है केवल। हाँ हाँ जी राजा, ये समझ में आया। अभी मुझे ये दूसरा प्रश्न ये था कि जो 24वां सूत्र है ना, आकाशे च अविशेषात्, तो ये उभयथा दोषात् वो समझ में आया, और फिर ये अनुस्मृतिश्च भी समझ में आया। पर ये बीच में जो आकाश तत्व की बात आई ना, वो इन दोनों वो सूत्र के बीच में कैसे जुड़ रही है और वो क्यों आई, वो पता नहीं चल रहा है। तत्व का महाप्रभु जी खंडन कर रहे हैं ना, तो उनके वहां आकाश को स्वतंत्र तत्व माना गया है, इसलिए महाप्रभु जी खंडन कर रहे हैं कि जैसे अन्य चार भूत प्राकृत होते हैं, उस तरह आकाश भी प्राकृति होता है। इसलिए एक आकाश को एक्सक्लूसिवली अविद्याग्रस्त न बताने का जो सिद्धांत है, वो दोषपूर्ण है। अच्छा, इसलिए वो आकाश को ही स्वतंत्र मानते हैं, बाकी चार महाभूतों को नहीं मानते। हाँ, मतलब बाकी चार महाभूतों को आविद्यक मानते हैं। हाँ जी राजा, हाँ अब हुआ। प्रणाम राजा। हाँ जय श्रीवन। हाँ राजा, दंडवत प्रणाम। जो आपने बताया कि वासना होती है वो कैरी फॉरवर्ड दूसरे जन्म में होती है, तो उनके यहाँ तो जीवात्मा तो होता नहीं है, तो वो वासना बुद्धि में रहती है कि कैसे ज्ञान के प्रवाह में रहती है, वो नहीं समझ आते। हाँ, ज्ञान के प्रवाह को ही वासना कहा जाता है। रहती कहीं भी नहीं है, क्योंकि रहने के लिए तो जगह को सत्य होना चाहिए ना, तो जगह तो एक भी सत्य नहीं है, ना आत्मा है ना विद्या है। तो फिर वासना को इतना वो बता रहे कि वासना से सब ये होता है, तो फिर वासना से कैसे काम चलेगा, क्योंकि सर्वम क्षणिकम, तो ज्ञान भी प्रवाह हो या तो एक ज्ञान होगा तो दूसरा ज्ञान जब आता है तो कारण का नाश होता है और कार्य उत्पन्न होता है, तो वो तो फ्लो कार्य कारण का एक नाश और क्षणिक ही है सब, तो फिर वासना कैसे रहती है वो पता नहीं चलता है।
तो जैसे डॉट्स को हम लाइन मान लेते हैं, उस तरह से एक ज्ञान दूसरे ज्ञान के साथ जुड़ा हुआ ऐसा हम मान लेते हैं, जुड़ा हुआ होता नहीं है। जैसे मैंने एक ही वस्तु को देखा कि हाँ आज भी ये पुस्तक है, कल भी ये पुस्तक है, पर कल पुस्तक वो नहीं होती जो मैंने पिछले दिन देखी थी। पर हमारे ज्ञान के अंदर जो नॉन स्टॉप कंसिस्टेंसी है, उस वजह से वो पुस्तक मुझे 10 साल तक भी पुस्तक ही लगती है। जैसे डॉट्स को हम लाइन मान लेते हैं उस तरह से। पर वो तो एक ही जन्म में रहेगा कि कैरी फॉरवर्ड भी होगा, ऐसा मैं पूछ रही हूँ। नहीं तो वो तो जन्म जैसा भी कुछ होता ही नहीं है ना, वासना की कंटिन्यूटी को ही हम जन्म मृत्यु मानते हैं। जन्म मृत्यु होता थोड़ी ना है असल में किसी का। हाँ हाँ राजा, એટલે वो जो वासना की कंटिन्यूटी रहती है वही को बताते हैं ऐसे। हाँ बिल्कुल। हाँ राजा, धन्यवाद। हमें ऐसा ही लगता है कि वो जन्म मृत्यु हमारे हो रहे हैं, हमारा नया जन्म हो रहा है, हमारा पिछला जन्म खत्म हो गया वगैरह वगैरह, पर जन्म मृत्यु जैसा कुछ होता ही नहीं है कभी भी दुनिया में। हाँ राजा। दर्शन दिग्दर्शन के नाम से राहुल सांकृत्यायन की एक पुस्तक है हिंदी में। उसमें उन्होंने जितने भी मतवाद हैं उन सभी मतों के की समरी जैसा, बहुत शॉर्ट समरी, अच्छी कंक्लूजन की जैसी उन्होंने उसका संग्रह किया है। लेखक है राहुल सांकृत्यायन और ग्रंथ का नाम है दर्शन दिग्दर्शन। हिंदी में आप लोग उसे पढ़ेंगे तो बौद्ध मत के जो चारों वाद हैं, मतलब अलग अलग जो ब्रांचेस के वाद हैं, उन सभी का उन्होंने उसमें सिद्धांततः संग्रह किया है। अन्य भी हैं सब मत, पर वो खुद बौद्ध थे इसलिए बौद्ध मत का बहुत अच्छे से किया है। इसलिए आप लोग उस पुस्तक को खरीद के और रखिए, और जब भी अनुकूलता हो तब कम से कम बौद्ध मत का जो भी विचार उन्होंने उसमें उपस्थित किया है उसे पढ़ लीजिएगा, तो उपयोगी होगा। जी राजा। तो राहुल सांकृत्यायन तो राजा फिर बहुत लास्ट में तो सबको उसका होचपोच हो गया था ना जी। ये थोड़ा सा हालांकि पहले का ही था, लेकिन ये हाँ हो गया था, पर वो खुद मतलब हिंदू से बौद्ध कन्वर्ट हुए थे, फिर बाद में वो एथिस्ट नास्तिक हो गए थे। हाँ ऐसा कुछ बताया था कि इतने सारे डिफरेंट वाद मत में ऐसे कंफ्यूज हुए। उनकी बुद्धि बहुत प्रतिभाशाली थी वो, तो ऐसे बताया था जीजे ने, और जो आपने बताई बात वही बताई थी, पर लास्ट में हाँ, बहुत बाद उनका में अंत में नास्तिक हो गए थे। हाँ फिर उन्होंने ऐसा भी बोल दिया कि मैं बौद्ध धर्म भी नहीं मानता, कोई भी धर्म नहीं मानता, ऐसा अप्रोच हो गया था। हाँ पर प्रारंभ में वो हिंदू से बौद्ध कन्वर्ट हुए थे, और वैसे मतलब सभी दर्शनों के अच्छे जानकार, इसलिए दर्शन दिग्दर्शन जो पुस्तक है ना वो उन्होंने बहुत अच्छी लिखी है। जो भी मत का संक्षिप्त में निरूपण किया है उस मत को अच्छे से जस्टिफाई किया है। तो जिनको भी ऐसा प्रारंभिक केवल तत्व ज्ञान चाहिए हो हर मत का, उनके लिए वो बहुत उपयोगी है टेक्स्ट। मतलब 2 मिनट में हम रेफर कर सकते हैं तुरंत कि ये क्या कहना चाहते हैं, उस तरह से लिखिए, और हिंदी में तो सबको यूजफुल होगी। दीक्षित काका जी के बहुत करीबी मित्र थे। किसके करीबी थे? दीक्षित काका। दीक्षित काका जी के बेस्ट फ्रेंड थे। हाँ राजा, उनको ही 13-14 लैंग्वेज आती थी और फिर लास्ट में मिसमैच हो गई। हाँ, ऐसा कुछ उनका ही था ना? हाँ वो पहले एक्चुअली उनके गांव में जो राम मंदिर था ना, वहां पे वो कीर्तन गाया करते थे रोज। फिर बाद में बौद्ध हो गए, और फिर जब अंतिम समय आया ना उनका, तब तक तो नास्तिक हो चुके थे। पर इतना नास्तिकवाद का प्रवर्तन करने के बाद भी जब वो वापस अपने गांव गए, तब उन्होंने ये देखा कि वो राम मंदिर के अंदर कीर्तन गाने वाला कोई नहीं था, मतलब वो कीर्तन की परंपरा बंद हो गई थी। तो उनकी आंखों में से आंसू आ गया, और उस घटना को उन्होंने डॉक्यूमेंट किया है कि वो स्मृति जो है, मतलब वो इमोशन जो है वो गए नहीं, उनके जो भी उनकी बचपन की हैबिट थी उसके।
तो वहां उन्होंने अपना वो इल्यूजनरी जो अप्रोच है उसे उन्होंने कन्फेस किया है कि हमारा मन बुद्धि वगैरह जो है वो हम हर थॉट को बहुत एक दूसरे से अलग अलग करके और क्लैरिटी में रखना चाहते हैं, पर हमारे मन बुद्धि के अंदर जो भी चीजें होती हैं उन सब के अंदर ऐसी ब्लैक एंड व्हाइट वाली क्लैरिटी कभी आ नहीं पाती है। इसलिए कोई भी धर्म में एक निष्ठा मानने वाला या कोई भी एक सिद्धांत में एक निष्ठा क्लेम करने वाला आदमी भी वास्तुतः अपने मन और बुद्धि को धोखा देता है। ऐसा उनका अल्टीमेट कंक्लूजन निकला अपनी लाइफ स्टोरी से। पर इतना प्रतिभाशाली व्यक्ति फिर वो ऐसे वो नहीं समझ पाए होंगे कि मन और बुद्धि के ऊपर, आई मीन बुद्धि के ऊपर एक भाव जगत भी है जिससे भी अल्टीमेट ट्रूथ को पाया जा सकता है। वैसे हाँ, ऐसा अब उन्होंने जो लिखा है उसमें तो ऐसा उन्होंने नहीं लिखा, बट प्रोबेबली ही नेवर फेल्ट सो। या नहीं, जैसे या आपने कहा कि उसको हाँ, उन्होंने खुद इस बात को हो गए लिखा है कि अश्रु आ हाँ गया, मुझे दुख हुआ इस बात का। मतलब वो खुद कन्फेस कर रहे हैं कि मैं मानता हूँ कि राम ईश्वर नहीं होते हैं, कुछ भी ईश्वर जैसा नहीं होता है, पर फिर भी मुझे बुरा लगा कि वहां कीर्तन गाने वाला अब कोई नहीं जो मैं किया करता था। ऐसा ही हिमसेल्फ डॉक्यूमेंटेड। तो सच्ची बात। तब उन्होंने लास्ट में कंक्लूजन निकाला कि किसी भी धर्म में कभी कोई आदमी एकनिष्ठ नहीं होता है, हमारा सबका मन जो है वो एक दूसरे को धोखा देता है। ऐसा ही अल्टीमेटली कंक्लूड। पर ठीक है, भगवान बुद्ध के मत के हिसाब से बौद्ध होना भी कोई रिलीजन नहीं होता है ना शून्यवाद में। तो ठीक है, अगर हम वहां उन्हें निष्ठ मानना चाहें तो मान सकते हैं समहाउ। सच्ची बात। जी राजी। हाँ, पर दर्शन दिग्दर्शन मुझे नहीं पता कि अब प्रिंटेड कॉपीज अवेलेबल होंगी या नहीं। अगर ऑनलाइन पीडीएफ मिलती है तब भी उसे आप लोग रख सकते हो, पर प्रिंट अगर मिल रही है तो फॉरएवर बहुत यूजफुल टेक्स्ट है रेफर करने के लिए। हर चीज को ऐसे 4-4 लाइन में 2-2 3-3 पेजेस के अंदर उन्होंने हर वाद को कंपाइल किया है। वैष्णव भी हैं, शैव भी हैं, शाक्त मत भी हैं, जितने भी तत्व सिद्धांत प्रिवेलिंग है वो सारे के सारे हैं। महाप्रभु जी तक का दर्शन भी। हाँ जी राजा, देख ले, जरूर बसा लेंगे। हाँ, तो बौद्ध मत के जो ये 4 मत है ना, वैभाषिक, सौत्रांतिक और युगाचारी और शून्यवाद, क्षणिकवाद आदि, तो उसमें बुद्धि क्या होती है, किस तरह से वो काम करती है, उस सब की प्रक्रिया का उन्होंने बहुत अच्छा संकलन किया है। तो एक रीडिंग में समझ में आ जाता है। जी राजा, ठीक है। हाँ, जगदीश जी कुछ कह रहे थे। हाँ जी प्रणाम जी। लास्ट ये था थोड़ा सा, क्योंकि पहले बात आई ना मैंने प्रतिसंख्या निरोध और अप्रतिसंख्या निरोध, तो उसमें ऐसा बताया था कि भावों के बुद्धिपूर्वक विनाश का नाम प्रतिसंख्या निरोध है और उसके विपरीत अप्रतिसंख्या निरोध है। वो पंक्ति जो थोड़ी स्पष्ट नहीं हुई थी पूरी। मतलब कि चित्तवृत्ति का निरोध करना, चित्तवृत्ति के निरोध के द्वारा उस प्रक्रिया को समझना और फिर अपने जो भी तत्व हैं उनके उद्गम स्थान को समझ के और उन्हें अपनी अपनी मूल वृत्तियों के अंदर निवृत्त करना, ये निरोध और प्रतिसंख्या निरोध। निरोध का मतलब है कि अपनी चित्तवृत्ति को अपने ज्ञान प्रवाह रूपी अनित्यता के अंदर निष्ठ बनाना और फिर उसे निष्ठ बनाने के बाद अपनी आत्मा को उन वासनाओं से निवृत्त करना। और जब आत्मा या ज्ञान का प्रवाह जो भी हम कहना चाहें वो जब उस प्रक्रिया से निवृत्त हो जाए, तब हर जो भी अविद्यागत जो भी हमारी अनुभूतियां हैं वो अविद्यागत पदार्थों के अंदर जो है वो लीन हो जाती है या उनके अंदर समावेश हो जाता है। तो माने जी इसमें संख्या जो नाम आ रहा है ना, बेसिकली जैसे प्रतिसंख्या निरोध अप्रतिसंख्या, वो थोड़ा उसका कोई मतलब लॉजिक है या वैसे ही है? नहीं, वो ये लॉजिक है कि जितने जितने तत्व जिस जिस काउंटिंग बनते हैं और जो जो तत्व जिस काउंटिंग से प्रकट होते हैं वो सब अपने अपने मूल स्थानों के ऊपर
लौटते जाते हैं सेम रिवर्स ऑफ ऑर्डर में। पर जैसे जब कोई चीज स्टेबल नहीं है, मतलब जैसे आत्मा तो है ही नहीं, और ज्ञान का प्रवाह यदि मैं जान भी गया कि एक क्षण से जो दूसरा ज्ञान हो रहा है वो कनेक्टेड नहीं है, तो वो लौटेगा किसमें अंत में? क्योंकि मूल का तो कोई उद्गम स्थान ही नहीं है वहां पर, कार्य कारण का तो वे विचार नहीं, हो ही रहा है, जैसे तो उसको जो फिर भी हम। हमारी इंद्रियां हैं वो विषयों को प्रकट कर रही हैं, तो पहले तो विषय बोध खत्म करो, फिर इंद्रिय बोध खत्म करो, फिर इंद्रियों के साथ मन का संबंध खत्म करो, मन के साथ बुद्धि का संबंध खत्म करो, बुद्धि का वासना के साथ संबंध खत्म करो। तो 8 तत्व माने हैं उत्पत्ति के क्रम में, वो उत्पत्ति के उल्टे क्रम में एक दूसरे से विभक्त होते जाते हैं, और जैसे जैसे उनमें वो विभाग प्रकट होने आना पड़ेगा, जैसे जैसे उनमें वो विभाग प्रकट होते जाते हैं, ऐसे ऐसे उनका निर्वाण होते जाता है, और अंत में जब वो सब क्रम खत्म हो जाता है तब अंतिम निर्वाण हो जाता है। तो जैसे इसमें लास्ट जो बात आई ना बीच में कि तीसरा तत्व आकाश है, तो उसमें आकाश का क्या रोल रहेगा? मतलब जैसे ये तो समझ में आ गया, दोनों एक दूसरे के विपरीत, संख्या और प्रतिसंख्या निरोध, इनके बीच में आकाश का क्या रोल रहेगा? तो ये सब जहां भी घटित होगा वो आधार तो आकाश ही प्रदान करेगा ना। मतलब आकाश पे खुद पे आवरण का अभाव है, बाकी जो चीजें घटित हो रही है वो आवरण में है, आकाश पे आवरण का अभाव है, ऐसा? हाँ, क्योंकि बाकी सब चीजें आविद्यक है, और आविद्यक प्रत्येक प्रक्रिया को जो आधार प्रदान किया जाता है वो आधार प्रदान करने का कार्य आकाश करता है, इसलिए आकाश के अपने ऊपर अविद्या नहीं होती है। तो फिर लास्ट में आकाश एज इट इज ही रहेगा, आकाश तो माने शून्य है प्रतिसंख्या ना, निरोध। आकाश का मतलब ही शून्य होता है ना। अच्छा अच्छा, जी जी जी, क्लियर हो गया, हम्म। बिल्कुल। प्रणाम। ठीक है, तो आज यहाँ रखते हैं, आगे का सूत्र कल करेंगे।